नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन कुमार है, जो कि डी डिजिटल क्लासेज प्रोग्राम ऑनलाइन चला रहे हैं हम सब मिलके। और कल टेक्निकल फॉल्ट के कारण कुछ प्रश्न नहीं हो पाया था, इसके लिए आगे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है 21 नंबर से चलेगा। भाषा बोधन का संबंध किस विकार से है? तब भाषा घात से, भाषा घात से। भाषा अबोधन का संबंध किस विकार से है? तब भाषा घात से। इसको बोलते हैं एफाइसिया। एफाइसिया। इससे पहले कि हम सी-टेट के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। सी-टेट जो कि सी से होता है सेंट्रल, टी से होता है टीचर, ई से होता है एलिजिबिलिटी और टी से होता है टेस्ट, मतलब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो जिंदगी बदल रही है, जज्बा बदल रहे हैं, समय भी बदलेगा, बस हौसला रखिए। आगे 22 नंबर क्वेश्चन में है दिव्यांग अधिकार अधिनियम। दिव्यांगजन। किस वर्ष पारित हुआ, मतलब किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2016 ईस्वी में लागू हुआ था। तेईसवां नंबर क्वेश्चन है CSWN। CSWN का संबंध किस विकार से है? तो वशिष्ठ आवश्यक वाले बालक से। वशिष्ठ आवश्यकता वाले बालक से CSWN का संबंध है वशिष्ठ आवश्यकता वाले बालक से। 24वां नंबर क्वेश्चन है NCF 2005। NCF 2005 इसका फुल फॉर्म है नेशनल कन्फर्मेशन फ्रेमवर्क। नेशनल कन्फर्मेशन फ्रेमवर्क 2019 का स्रोत किस पर बल दिया था? तो ये बल दिया था सामाजिकता अनुरूपण पर। सामाजिकता अनुरूपण पर। 25वां नंबर क्वेश्चन है संवेगों की उत्पत्ति। संवेगों के उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संवेगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से हुई है। मूल प्रवृत्ति से। हालात चाहे जैसे भी हो, अब आप लोग हार नहीं मानिएगा। हालात चाहे जैसे भी हो, आप लोग हार नहीं मानिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन इराइज किया जा रहा है सब परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है सीखने के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? सीखने के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो सीखने के नियम का प्रतिपादित किया था वो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक।
27वां नंबर क्वेश्चन है कि व्यवहार का करना पक्ष किस क्षेत्र में आता है। व्यवहार का करना पक्ष किस क्षेत्र में आता है? तो ये सीखने की संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने की संज्ञानात्मक क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में। 28वां नंबर क्वेश्चन है कौशल को सीखने के लिए पहली अवस्था कौन सी है? तो अनुकरण है। कौशल को सीखने के लिए पहली अवस्था, कौशल को सीखने के लिए पहली अवस्था, तो कौशल को सीखने के लिए पहली अवस्था कौन सी है? तो सीखने की संज्ञानात्मक क्षेत्र में। एसओआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एसओआर का फुल फॉर्म पहले जानिए। एसओआर मतलब सीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसओआर के फुल फॉर्म है स्टिमुलस ऑर्जिन्स रिस्पॉन्स, स्टिमुलस ऑर्जिन्स रिस्पॉन्स। इसका प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तब वुडबर्थ ने किया था। वुडबर्थ ने एसओआर का प्रयोग किसने किया था? तब वुडबर्थ ने किया था। 30वां नंबर क्वेश्चन है ध्यान को केंद्रित करने के लिए आंतरिक दशा कौन सी है? तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए आंतरिक दशा है रुचि। ध्यान को केंद्रित करने के लिए आंतरिक दशा है रुचि। यदि आप कोई मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति ने बोले थे यदि आप सहानुभूति रहते हैं तो आप कठोर लोगों को हृदय परिवर्तन कर सकने में की क्षमता में बढ़ा सकते हैं। तो आगे के वीडियो के लिए कुछ जो दिया गया है परीक्षा में टिप्स उसको हम देंगे, और इसके पहले की जो आया था परीक्षा बीएड के लिए जो आया था परीक्षा उसके लिए कुछ मतलब अगले वाले क्लास में हम देंगे। थैंक यू। और बेल घंटी को दबाना ना भूलेंगे। थैंक यू।